हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार में जो पुलिस विभाग है ना, उसमें लगभग 1,22,700 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें आप मान सकते हैं कि ड्राइवर जो सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, उन सभी के जो है पदों पे यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनका सपना है वर्दी लेना, बिहार पुलिस में भर्ती होना। तो उनके लिए जो है बहुत ही अच्छी अपडेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ड्राइवर कांस्टेबल बनना है या फिर कांस्टेबल बनना है या फिर सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, आपका एग्ज़ाम किस तरह से होता है, कितने हाइट, कितनी चेस्ट मांगी जाती है, दौड़ कितना होता है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है। और साथ ही साथ आपका जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सी भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस है, जो कि जनता दल यूनाइटेड का जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उनके ट्विटर हैंडल यानी कि उनके जो पार्टी है उनके ट्विटर हैंडल से यहाँ पे जब ट्वीट आता है तो समझिए कि ये भर्ती जो है आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि बिहार पुलिस में 1,22,703 पदों पे जल्द होगी बहाली। अब इसमें जो है बिहार पुलिस में कई सारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आपका कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ड्राइवर कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होता है, और एसआई यानी कि दरोगा के पदों पे भर्ती होता है। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि 1,22,703 जो पद आने वाले हैं, इसमें जो कांस्टेबल का पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, सिपाही के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखे जाएंगे, उनका एज लिमिट क्या रहेगा, साथ ही साथ उनका सिलेक्शन कैसे होगा, और साथ ही साथ जो भी एसआई यानी कि दरोगा के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, और उनका सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कांस्टेबल या फिर ड्राइवर कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, तो आपका जो भर्ती है ना, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा ही कराई जाती है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी बिहार में 21,391 पदों वाला जो भर्ती का एग्ज़ाम है वो शुरू होने जा रहा है अगस्त से, जैसे कि मैंने आप सभी को जानकारी दिया ही था। तो इसी पोर्टल के माध्यम से यानी कि आयोग के माध्यम से आपका जो भर्ती है ना वो कराई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है, जैसे कि फायर सर्विसेज हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, होम गार्ड हो गया, प्रोविजन डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इन सभी में जो है ड्राइवर कांस्टेबल बनना है या फिर आपको कांस्टेबल बनना है, तो भर्ती जो है यहीं से निकाली जाती है और यहीं से आपको आवेदन वगैरह वगैरह करना होता है। अभी आप सभी जानते हैं कि 21,391 पदों पे जो भर्ती चल रही है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना, उसके बिहाफ पे ही बताएंगे कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, एज लिमिट क्या रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर आपको ड्राइवर कांस्टेबल या फिर आपको जो कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होना है, तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, तो ड्राइवर के पदों पे आप भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही ड्राइवर कांस्टेबल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि 10+2 आपने पास किया हुआ है, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बता दिया गया है कि अगर आप सामान्य या फिर वर्ग के पुरुष हैं या फिर महिला हैं, तो आपका जो उम्र है 18 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। वही कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटि के पुरुष हैं, उनका जो उम्र है 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में उम्र रहेगा, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। और कोई SC/ST पुरुष महिला है तो उसका 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र है, तो यहाँ पे वो फॉर्म को भर सकती है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि इसमें जो है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो है फोर्स का भर्ती है, तो इसमें आपका हाइट, चेस्ट भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें ऊंचाई की, कि आपका जो है हाइट कितनी होनी चाहिए।
देखिए, आप सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपका जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए, तब यहाँ पे आप ड्राइवर कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कम से कम जो है 160 सेंटीमीटर रहेगा और SC ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर यहाँ पे कम से कम आपका हाइट होनी चाहिए तो फॉर्म को भरेंगे। और सभी वर्ग की जो महिलाएं होती हैं ना, उनका जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकती है। बाकी यहाँ पे हम सीना की बात करें जो कि पुरुषों की ही मापी होती है, तो इसमें देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं पुरुष हैं तो कम से कम 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होनी चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बोला गया है कि 81 से लेकर 86 रहनी चाहिए और बाकी कोई SC ST है तो उसका 79 सेंटीमीटर भी रहेगा कम से कम चेस्ट, तो फॉर्म को भर सकता है और फुलाकर 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की जो सीना की मापी है वो नहीं की जाती है, हालांकि उनका जो वजन है ना 48 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए तो वो फॉर्म को भर सकती है। बाकी हम नियुक्ति प्रक्रिया की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रथम चरण में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा में जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 आपको अंक मिलते हैं और 2 घंटे का जो है आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा क्वालिफाइड नेचर होता है, जिसमें कटअप जाने के बाद ही आपको सीटें मिलते हैं और उसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है। ठीक है, तो द्वितीय चरण में आपका फिजिकल होता है, तो फिजिकल पे ही आपको अंक मिलता है और उस अंक पे ही आपका मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद आपको जॉब दी जाती है। परीक्षा केवल पास करना होता है, लेकिन आपका जो मेरिट बनता है वो आपके फिजिकल पे ही बनते हैं। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले दौड़ पे जो है आपको 50 अंक मिलते हैं। दौड़ जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का होता है। ठीक है, जिसमें अधिकतम आपको 6 मिनट का समय मिलता है। अगर आप 5 मिनट से कम में अपना दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाते हैं। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड में अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड में अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 30 अंक। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट में अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक यहाँ पे देखने को मिलता है। महिलाओं की हम बात करें तो 1 किलोमीटर जो है उनको दौड़ना होता है। अधिकतम जो है उनको 5 मिनट का समय मिलता है, जिसमें वो 4 मिनट से कम समय में दौड़ लगा लेती हैं तो उनको 50 अंक मिल जाता है। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड में अपना दौड़ कंप्लीट करती हैं तो उनको 40 अंक। और 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकेंड में अपना दौड़ कंप्लीट करती हैं तो 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक अपना दौड़ कंप्लीट करती है तो उनको 20 अंक यहाँ पे देखने को मिलता है और इसी अंक पे जो है उनका मेरिट भी बनता है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें गोला फेंक होता है तो अधिकतम जो है 25 अंक इसमें मिलते हैं, जिसमें 16 पाउंड का जो गोला होता है न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है पुरुषों के लिए, जिसमें 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको देख सकते हैं कि 9 अंक देखने को मिलता है। 17 से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक। 18 से लेकर 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक। इस तरह से देखेंगे तो जितना आप फीट फेंकेंगे उसके हिसाब से ही आपको अंक मिलता है। अगर मान लीजिए कोई 20 फीट से ज़्यादा फेंक देता है तो उसको 25 अंक ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे महिलाओं की हम बात करें तो 12 पाउंड का जो गोला है कम से कम जो है 12 फीट फेंकना होता है। इसमें देखेंगे 12 फीट से लेकर 13 फीट तक कोई महिला अपना गोला फेंकती है तो उनको 9 अंक मिलता है और 16 फीट से ज़्यादा कोई महिला अगर गोला फेंकती है तो उनको 25 अंक देखने को मिलता है। बाकी आप ये वाला जो पैरामीटर है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें ऊंची कूद होता है यानी कि हाइट जंप होता है, जिसमें 25 अंक आपको देखने को मिलता है। यानी कि 50 आपका दौड़ में, 25 आपका गोला फेंक में और 25 आपका ऊंची कूद में, यानी कि 100 अंक इसमें मिलते हैं। इसमें देखेंगे तो अगर कोई 5 फीट तक पुरुष फांदता है तो उसको जो है 25 अंक मिल जाते हैं। 4 फीट 8 इंच फांदता है तो उसको 21 अंक मिल जाता है। 4 फीट 4 इंच अगर कोई फांदता है तो उसको 17 अंक और 4 फीट तक आप फांदते हैं तो आपको 13 अंक यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद महिलाओं की हम बात करें तो 3 फीट इनको फांदना होता है। अगर 3 फीट 8 इंच कोई महिला जो है हाई जंप लगाती है तो उनको 21 अंक मिलता है। यहाँ पे 3 फीट 4 इंच अगर कोई महिला फांदती है तो उनको 17 और 3 फीट तक फांदती है तो उनको 13 अंक मिलता है। अगर कोई 4 फीट तक महिला ऊंची कूद लगाती है तो उसको 25 अंक मिल जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो मेघा सूची है, आपका जो भी फिजिकल है, जो भी आप फिजिकल में अंक प्राप्त करते हैं उसके बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से जो है पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी लोग दरोगा के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं
तो उनका जो एग्ज़ाम वगैरह वगैरह है और सारी जो चयन प्रक्रिया है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा ही कराया जाता है। यहाँ पे आप प्रोविजन डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, फायर सर्विसेज हो गया, फॉरेस्ट में जैसे फॉरेस्टर बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आपका दरोगा की भर्ती आती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्नातक पास कर चुके हैं, देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपने स्नातक की परीक्षा पास कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम उम्र की बात करें तो बताया गया है कि आपका जो उम्र है ना, जैसे कि आप सामान्य कोटि से आते हैं, पुरुष हैं तो 20 से लेकर 37 वर्ष के बीच में आपका होनी चाहिए, और महिला हैं तो 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच में उम्र है तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, और SC ST के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से लेकर 42 वर्ष की उम्र यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो कम से कम जो है 165 सेंटीमीटर आपका होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, और SC ST के पुरुषों के लिए भी 160 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पे आपका हाइट होनी चाहिए। बाकी यहाँ बोला गया है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर है, तो दरोगा के लिए आवेदन कर सकती है। बाकी सीना का वही पैरामीटर है जो कि बिहार पुलिस का मैंने आपको बता ही दिया। महिलाओं का जो सीना का मापी है नहीं होता है, और 48 किलोग्राम जो है इनका वजन होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे महिला के कंडीशन में। बाकी हम नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा में जो है 2 चरण होता है। प्रथम चरण में आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसमें 100 अंक होता है, और 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 अंक आपको मिलता है। 2 घंटा का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी जो है पहले ही असफल घोषित कर दिए जाते हैं, हालांकि इसका भी कट ऑफ हाई जाता है। उसके बाद जो भी आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं उसमें उसके भर्ती के 20 गुना जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए होता है। तो द्वितीय चरण में देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा होता है, जिसमें देखेंगे तो बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में 2 पत्र आपका होता है। प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कम से कम जो है 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप असफल घोषित हो जाएंगे। फिर यहाँ पे द्वितीय पत्र में देखेंगे तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 200 आपको अंक मिलता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। दोनों परीक्षा में देखेंगे तो आपको जो है 0.2 अंक का जो है निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तृतीय चरण में आपका क्या होता है कि आपका जो है फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका दौड़ होता है 1 मील का, यानी कि 1.6 किलोमीटर का। इसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय आपको मिलता है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ के लिए 6 मिनट यहाँ पे देखने को मिलता है। पुरुषों के लिए ऊंची कूद देखेंगे तो यहाँ पे 4 फीट, जिसके लिए 3 उनको बार जो है मौका मिलता है, और बाकी सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट यहाँ पे जो हाई जंप है वो लगानी होती है। बाकी इसमें लंबी कूद भी होता है, जैसे कि पुरुष के लिए देखेंगे तो 12 फीट, और महिलाओं के लिए जो है 9 फीट यहाँ पे जो लंबी कूद है वो आपको करना होता है। गोला फेंक भी इसमें करना होता है। 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना होता है पुरुषों के लिए, और 12 पाउंड का जो गोला है 10 फीट फेंकना होता है महिलाओं के लिए। तो इस तरह से इसका फिजिकल होता है। फिर इसमें आपका जो है मेरिट बनता है, जो भी आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं और मुख्य परीक्षा का, उस पर ही आपका मेरिट बनता है, और फिर आपका जॉब यहाँ पे आपको दी जाती है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी आप जैसे ही भर्ती आता है तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल से माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। हालांकि ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे नोटिस आ चुका है कि सरकारी नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश कुमार, यानी कि 1,22,703 पदों पे आपका बिहार पुलिस में भर्ती बहुत ही जल्द निकाली जाएगी, जिसकी सूचना हम बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध करवा देंगे। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया हुआ है। बाकी जैसे ही इनकी भर्ती निकल के आती है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए।